नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 147वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलॉन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलॉन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज्यादा है। ऐसा टेस्ला के शेयर प्राइस में लगातार आई तेजी के चलते हुआ है। इस सूची में 500 अरबपति शामिल हैं। बता दें कि बेजोस 2017 से दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। नंबर 2, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 3, अमेरिकी संसद ने जो बाइडेन की जीत पर लगाई मुहर। अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन की विजय की पुष्टि की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में प्रदर्शनकारियों द्वारा अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग की सुरक्षा भंग करने के बाद अमेरिकी संसद के नेताओं ने 6 जनवरी 2021 की रात को इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा डाले गए मतों की गणना फिर से शुरू की। इन वोटों में से 300 वोट जो बाइडेन के पक्ष में और 232 वोट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में पड़े थे। जो बाइडेन ने इलेक्टोरल वोटों के आवश्यक बहुमत 270 के स्तर को आसानी से हासिल कर लिया। जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। नंबर 4, ट्रंप करेंगे सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में कैपिटल भवन में अपने समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के बाद सत्ता के व्यवस्थित हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 6 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों के एक दल ने यूएस कैपिटल बिल्डिंग के सामने रैली की और यहां तक कि हिंसा और विनाश के माध्यम से इसमें प्रवेश करने की कोशिश भी की। ट्रंप के समर्थकों के उत्पात की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ट्रंप को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की है। ट्रंप 20 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। नंबर 5, जापान कोविड राहत प्रयासों के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की सहायता देगा। जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायता ऋण है। इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। भारत और जापान का 1958 से द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग रणनीतिक साझेदारी में काफी वृद्धि हुई है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं 7.7%, 3.7%, 5.2% या 6.7%। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया है। कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ता देख जर्मनी की सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 30 दिसंबर 2020 को पहली बार जर्मनी में एक दिन में संक्रमण से 1000 से अधिक मौतें हो गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।